तो नमस्कार। डेयरी फार्म की जान है। आप अपने यहाँ कितनी अच्छी ब्रीड का बच्चा तैयार कर सकते हैं, वही आपके यहाँ मिल्क कैपेसिटी को बढ़ाएगा, वही आपके फार्म को जवान रखेगा, वही आपकी कमर्शियल वैल्यू बनाएगा। तो बच्चा कैसे तैयार किया जाना चाहिए, आजकल मतलब हाईटेक दौर है, बहुत मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं और किनका यूज करना चाहिए किनका नहीं करना चाहिए किसान समझ नहीं पाता है, और तो नए आदमी रहते हैं वो झांसे में आके फंस जाते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ हम अपने डेयरी फार्म पे कैसे बच्चा तैयार करते हैं, और ये सब टेक्नोलॉजी हमने पंजाब से और अध्यक्ष जी से सीखी है। मैं आप बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये बछड़ियाँ हैं, ये एचएफ की बछड़ी है, ये जर्सी की बछड़ी है, कुछ एसएफ के बच्चे हैं, तो सभी को पालने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो हम क्या कर रहे हैं वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। जैसे ही गाय की काविंग होती है, तो जैसे ही गाय की हमारे यहाँ काविंग होती है तो क्या होता है, काविंग के टाइम पे बच्चे को थोड़ा बहुत है ना, जैसे गंदा पानी पी जाता है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह रहता है। तो मैं आपको अपनी प्रक्रिया बता रहा हूँ आज बिल्कुल ये। तो जैसे ही गाय शुरू के 5 दिन हम उसको उसकी माँ का खीस पिलाते हैं, तो वो मतलब 2 लीटर से शुरू करते हैं एक टाइम का। शुरू में 1-1.5 लीटर जब बच्चा छोटा होता है, 2-3 दिन बाद जैसे उसकी भूख जो बढ़ेगी, वो उसकी भूख के अकॉर्डिंग हम उसका दूध बढ़ाते रहते हैं। लेकिन शुरू के 5 दिन क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है, तो एंटीबायोटिक आता है, एक पाउडर आता है टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड MSD का, वो हम आधी चम्मच दूध में डाल के दे देते हैं। तो जो हल्का माड़ा उसको इन्फेक्शन होता है तो वो खत्म हो जाता है। कुछ लोग सवाल करते हैं कि एंटीबायोटिक नहीं देने चाहिए, किसी ने कहा था, मैं कहा देखो जी, बच्चे को सिक्योर रखना है। आजकल तो बच्चा पैदा होता है, आदमी का बच्चा भी जो होता है उसे भी एंटीबायोटिक के बिना तो काम चल ही नहीं रहा है। तो वो केवल सेफ्टी पर्पज के हिसाब से दिया जाता है, ओरल दिया जाता है, मतलब इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाता है। तो पेट में जो उसको गंदा पानी पी जाता है इन्फेक्शन से वो दूर रहता है। उसके बाद 7-8 दिन पे, 8 से 10 दिन के बीच 7-8 दिन हम उसकी डिवर्मिंग करते हैं, और डिवर्मिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं जोइटिस की एक शायद मॉन्टेल करके शाल्ट आता है, उसका नाम है बैनमिंथ की टैबलेट होती है, वो हम यूज़ करते हैं। 8 से 10 दिन के बीच हम डिवर्मिंग कर देते हैं, उसकी सेहत के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद केवल उसके दूध पे काम होगा। जैसे ही वो शुरुआत से ही उसको दूध पिलाया जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार अधिकतम हम 3 लीटर दूध पिलाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा तगड़ा तो 3.5 लीटर पे टाइम में पहुंचते हैं, नहीं तो 3 लीटर दूध बहुत होता है। 7 दिन के बाद उसके सामने हम हल्का भूसा, थोड़ा सा भूसा और काफी स्टार्टर रख देते हैं। वो जितनी हमने केज बनवा रखा है उसके अंदर रहता हो, जैसे ये आपको दिखाओ, ये मैं दिखाता हूँ आपको, बच्चा इसके अंदर रहता है। जैसे नया बच्चा आया है अभी, एक साइड इसका पानी रहेगा और एक साइड इसको काफी स्टार्टर और भूसा पड़ा रहेगा। ये जितना खाना चाहे उतना खाए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू के 1 महीना 15 दिन के बाद हालांकि बच्चे खाना शुरू कर देते हैं, वो उनकी बच्चों की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। शुरू के महीने में हम लगभग 6 लीटर दूध बच्चे को पिलाते हैं, क्योंकि वो और कुछ खाता नहीं है, जो सारी उसकी चीज़ें पूरी होनी है वो दूध से ही होनी है। और जैसे ही वो काफी स्टार्टर और भूसा हल्का हल्का खाना शुरू कर देगा, ड्राई मैटर लेना शुरू कर देगा, तो लगभग 30-35 दिन बाद हम उसका दूध जो है 2 लीटर एक टाइम का कर देते हैं। तो अगले 30 से 60 दिन जो दूसरे महीने में रहेगा वो केवल 4 लीटर दूध पिएगा, 2 लीटर एक टाइम में और 2 लीटर एक टाइम में। और जैसे ही 2 महीने बाद उसकी जो खाने की कैपेसिटी, स्टार्टर खाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर उसको धीरे धीरे दूध से हटाएंगे, क्योंकि उसको ड्राई मैटर चाहिए, और उसका जो आगे ग्रोथ करने के लिए स्टार्टर और फीड भी वो जाएगा और भूसे पे रहेगा। तो अगले महीने में, तीसरे महीने में उसको 1-1 लीटर दूध कर देते हैं हम, तो दूध भी चलता रहता है उसका, और जो फीड इंटेक रहेगा वो उसका बढ़ता रहता है और भूसा वो खाता रहता है। जैसे ही 90 दिन हो जाते हैं उसके बाद हम बच्चे का दूध बिल्कुल बंद कर देते हैं। 90-92 दिन, कभी 88 में भी कर देते हैं, जैसे उसकी ग्रोथ के अंतर्गत। और स्टार्टर जो था उसका 3-3.5 महीने हम चलाते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। फिर भूसे के साथ उसको, क्योंकि दूध बंद हो गया, उसको प्रोटीन चाहिए ग्रोथ के लिए, तो फिर हाई प्रोटीन का काफ ग्रोवर उसको दिया जाता है। फिर स्टार्टर बंद हो जाता है, ग्रोवर पे चले जाते हैं, और 3 से 5 महीने हम केवल उसको ग्रोवर पे रखते हैं। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 5-5.5 महीने के बाद जब उसका पूरा बॉडी वेट आ जाता है और लगभग बच्चा फिट हो जाती है, हेल्दी आती, फिर वो 5 महीने तक कोई भी हरा चारा नहीं देना है, कोई भी नहीं, ना सीजनल चारा ना कुछ देना, केवल साथ में भूसा, पहले भूसा स्टार्टर देना और फिर बाद में भूसा और काफ ग्रोवर देना। ठीक, जैसे ही 5-5.5 महीने हो जाते हैं, फिर हम चले जाते हैं हीफर पर। हीफर जो फीड आती है, तो फिर हम हीफर देते हैं उनको, और वो 10-15 दिन भूसे पे ही देते हैं, क्योंकि वो भूसा पहले से खाते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद वो साइलेज पे शिफ्ट होता है। जैसे हमारे बच्चे हैं अभी, ये 5-5, 6-6 महीने के हैं, ये भूसा देखिए और साइलेज पे शिफ्ट हो गए हैं, और इनका अब हीफर चल रहा है। तो अब इनकी प्रक्रिया यही चलेगी, AIB हो जाएगी इनकी, सब कुछ हो जाएगा। 92 से 8 महीने तक, मतलब जब इनकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के 8 महीने हो जाएंगे,
तो जब तक हम इनको हीफर ही फीड देंगे, ये खाते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम, इनकी एआई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और पार्ट रहता फिर डिवर्मिंग का। तो डिवर्मिंग पहले 7 दिन में हमने कर दी थी, 7, 8, 10 दिन में हम जिस साल्ट से करते हैं वो करते हैं। जॉइटिस की एक टैबलेट आती है वैनमिंथ करके, है ना, मोनेंटल करके वो साल्ट है उसके अंदर, वो 20 किलो वजन पे हम 1 गोली देते हैं। अगर 40 किलो वजन है 2 गोली, इस हिसाब से करते हैं। उसके बाद मार्केट के हिसाब से अलग अलग साल्टों से हम डिवर्मिंग करते हैं। उसमें एल्बोमार भी हो सकता है, उम्र के हिसाब से फेर्मेंडाजोल का भी यूज़ करते हैं। 1 साल से बड़ी हो जाती है फिर निलजान की तरफ भी जाते हैं, और क्लोसेंटल 15% का भी हम यूज़ करते हैं। और गर्मियों में एक बार, जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ पे फर्क ना पड़े, और पूरे फार्म की हम डिवर्मिंग एक बार हाईटेक प्लेटिनम इंजेक्शन से करते हैं, जिसमें साल्ट होता है आइवरमेक्टिन, 3.15% आता है ये, और प्लेटिनम ग्रेड से करते हैं, बिरबैक का ही आता है। कारण क्या रहता है, क्योंकि इंटरनल पैरासाइट मारने के साथ साथ बाहर के पैरासाइट मारने बहुत जरूरी है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ी समस्या बीमारी है। अब गर्मियां आ गई है, थलेरिया, बबेसिया, और आपका एनाप्लाज्मा, और कहीं कहीं जगह सर्रा और माइकोप्लाज्मा, तमाम बीमारियां रहती है, और जो ब्लड पैरासाइट की वजह से होती है, और इसका कारण जो है वो टिक्स होता है। तो हमें टिक्स को भी मारना है। तो जो हाईटेक प्लेटिनम आता है, जिसमें आइवरमेक्टिन होता है, बिरबैक बनाती है 3.15% के हिसाब से, हाईटेक प्लेटिनम नाम से हम उसको लगाते हैं। और भी बहुत इंजेक्शन है, लेकिन हमने यूज नहीं किया, तो मैं अपना आपको बता रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट है। तो वो साल में एक बार लगा देते हैं, तो वो अंदर की डिवर्मिंग भी कर देता है और टिक्स वगैरह को भी मार देता है। इसके अलावा कोई सप्लीमेंट, कोई कैल्शियम, कोई 50 प्रोडक्ट आ रहे हैं कि बच्चे की ग्रोथ बढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो, हम कुछ नहीं देते हैं। क्योंकि डेयरी फार्मिंग में खर्चा भी कम करना है, लेबर की कॉस्ट भी कम करनी है, और बच्चे को स्टैंडर्ड तरीके से पालना है ना। तो हम अलग से कुछ नहीं देते हैं। जिन भाइयों को सवाल थे कैल्शियम कितना दे रहे हो, ग्रोथ के लिए क्या दे रहे हो, हाँ जी क्या दे रहे हो, हम कुछ नहीं दे रहे हैं। हम अच्छी क्वालिटी का, हाँ, हीफर, ग्रोवर, और जो स्टार्टिंग में फीड रहती है वो अवश्य देते हैं। फीड से 0 कंप्रोमाइज है, और इसके अलावा एडिशनल कुछ नहीं देना। हमारा वर्कलोड भी कम है, और अलग से कुछ नहीं देना, और हमारे बच्चे सब स्वस्थ हैं। कहीं कोई समझे, जर्सी की बछड़ी है, देखो भी बहुत बढ़िया है, सबकी हेल्थ बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अलग से कोई सप्लीमेंट नहीं देना है। दूध और अच्छी फीड और प्रॉपर चारा बच्चे की ग्रोथ के लिए काफ़ी है। हमारे यहाँ आज तक व्यवस्था नहीं पड़ी है, और हम करना भी नहीं चाहते। हम सारी चीज़ें फीड से ही पूरी कर रहे हैं। अलग से देते रहेंगे तो उसका खर्चा हम काउंट नहीं करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, लेबर काम बढ़ जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने बताई, जिस हिसाब से हम बच्चे को पाल रहे हैं। शुरू के 3 महीने पिंजरे में रखते हैं, और उसके बाद ऐसे बाड़े हैं अलग अलग। वो जो बाड़ा है हमारा 3 महीने से बड़े बच्चों का है, ठीक है ना, वो भूसे पे हैं और अभी ग्रोवर खा रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं ये चारे पे और भूसा मिक्स है, और इसमें हीफर खा रहे हैं। तो स्टेज बाय स्टेज काम चलता है, अलग हर टाइम की अलग अलग फीड होती है, एक फीड हमेशा काम नहीं करेगी। तो हमें डेयरी फार्मिंग को आसान करना, सुविधाजनक करना, और सही तरीके से बच्चा पालना, यही स्टैंडर्ड तरीका हम अपना रहे हैं। अलग से कुछ नहीं देना, टेंशन फ्री रहना। एक बार चारा डाल दिया, खा लिया, शाम को फीड डाल दिया, खा लिया, और अपना मस्त ग्रोथ करेंगे ये, तो कोई समस्या नहीं है। अलग से कुछ ना दे, किसी के बहकावे में ना आए, स्टैंडर्ड तरीका यही है ना। वो अलग से जो चूरन, चटनी, सप्लीमेंट, पप्लीमेंट, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी फीड पे काम करिए, और हम मिल्किंग में भी यही बात करें, अच्छी फीड पे काम करेंगे तो आपके यहाँ सारी चीज़ें ओके रहेंगी, ज़्यादा हेडक में ना पड़े। क्योंकि डेयरी फार्मिंग में ऐसा नहीं है कि हमें 8-8, 10-10 घंटे रोज़ काम करना है। सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे में काम खत्म होना चाहिए। मस्त रहें, मज़े से डेयरी फार्म करना है, और स्टैंडर्ड तरीके डेयरी चलानी है। ऐसा नहीं कि 10-10 घंटे लगे पड़े हैं बिना मतलब के। अभी जैसे सुबह 8, 8:30 अभी बज रहे हैं, हमारा सारा काम खत्म हो गया है। अब शाम को 4 बजे काम की प्रक्रिया शुरू होगी। जब तक हम आराम से, कल गंगा में नहाने चले गए थे, आज भी जाएंगे, गर्मी का पूरा लुत्फ उठाएंगे, तो हेडक नहीं है। जितना काम आप अपना शॉर्ट कर लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। जितनी जानकारी हमें अध्यक्ष जी से पूछ करके, जो हमारे न्यूट्रिशन के स्पेशलिस्ट है, उनसे पूछ करके आपकी सारी मदद करेंगे। तो बच्चे पालने की प्रक्रिया आज मैंने आपको बताई है, सब बढ़िया चल रहा है और अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप भी चाहे तो इस प्रक्रिया को आजमा सकते हैं। धन्यवाद।